मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं हमेशा रियल ही रहा अंदर। एक दो टास्क में मैंने कुछ फेक किया और जीतते जीतते हार गया दिखाने के लिए, वो ऑडियंस के सबके सामने था, बाकी सबका नहीं किया। तो मुझे किसी के बारे में कोई जजमेंट आता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर आप घर में अब तक होते तो क्या आप टॉप 5 या टॉप 3 तक आ पाते? ऑफ कोर्स, मुझे तो लगता है मैं करता। आपको नहीं लगता? ऑफ कोर्स, बट अनफॉर्चुनेटली आप नहीं थे शो का हिस्सा। लेकिन इजाज, अगर मैं आपको पूछूं बहुत के घर ने आपको क्या सिखाया है, तो क्या कुछ आप वहां से सीख के निकले हो? चाय बनाना। कैसे? अरे बहुत कुछ सीखा। अपने आप के लिए लड़ना, अपने आप के लिए स्टैंड लेना, पक्ष लेना। और तो रियल वर्ल्ड में शायद ही हम कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं एट अ सबकॉन्शियस लेवल वो रह जाता है। सलमान भाई ने भी कहा था कि ये घर में रहकर आपको बाहर की जिंदगी बहुत आसान लगेगी, या उसे जीना बहुत आसान लगेगा, क्योंकि जो भी आप तकलीफों से गुजरे हैं घर में बहुत मिस करता यार इनको। जो भी तकलीफों से आप गुजरे हैं घर में, वो बाहर की तकलीफ आपको बहुत कम लगेगी। वो ठीक है। अब राइट, एंड इसके अलावा इजाज में बात करूँ तो हमने 2-3 रिलेशन देखे ये सीजन बनते हुए, जहाँ पर हमने घर के अंदर देखा राहुल को उनके प्यार का एहसास हुआ फॉर दिशा। दूसरी तरफ बात करूँ तो वो लोग दोनों ने भी कहीं ना कहीं अपना लव नेशनल टेलीविजन पे कन्फेस किया। आपको भी घर में प्यार मिला। तो आपको लगता है कि ये सीजन हमने सिर्फ देखा प्यार भरा बिग बॉस? नहीं नहीं, आपने सब कुछ देखा है इस सीजन में। धोखा देखा है, प्यार देखा है, तकरार देखे हैं, दोस्तियां बिगड़ती हुई देखी, फिर से दोस्त बनते हुए देखे हैं। स्टार्टिंग से जो एक दूसरे से दुश्मनी करते थे वो एंड में इतने प्यार, भाई बहन फैमिली बन गए, वो सब देखा है। तो मैं फिनाले पर गया था, मैं देख रहा था हैं ये इनसे दोस्ती कर ले इन्होंने, अच्छा ये इनसे अभी क्लोज है, ये क्या चल रहा है। मुझे तो बहुत चीजें पहली बार दिखी। एग्जैक्टली। प्यार भरा नहीं और बना। रुबीना की अगर विनर बनने की बात पूछो तो आपको क्या लगता है कि रुबीना डिजर्विंग थी या आपके हिसाब से कोई और कैंडिडेट था या फिर कंटेस्टेंट था जो विनर बनने की क्वालिटीज जिसमें आपको नजर मैं अपार्ट फ्रॉम यू? यार सब तो यही कहेंगे ना कि उनमें क्वालिटीज हैं। अगर उनमें इतना भरोसा नहीं है कि वो विनर नहीं बन सकते तो क्यों जा रहे हैं आपसे, है ना? लेकिन जो हमारी सोच होती है वो जरूरी नहीं है वो आवाम की सोच हो। आई डोंट थिंक आइंस्टाइन इतना पॉपुलर था या गैलीलियो इतना पॉपुलर था। उनकी जो ओपिनियन थे वो उनके अपने थे, और शायद मासेस को वो ओपिनियन समझ में नहीं आए। कोई बात नहीं। ये एक वोट बेस्ड शो है, ये पॉपुलैरिटी बेस्ड शो है। आप जितना अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हो, जितना ऑडियंस आपके साथ रिलेट करती है, उससे आप आगे बढ़ते हो। मुझे तो पता नहीं था कि मैं कितना आगे बढ़ूंगा, अभी बाहर आया हूँ तो मुझे इतना प्यार मिल रहा है। लोग पहचानते हैं, लोग हक करना चाहते हैं, लोग बोलते हैं आपके लिए देख रहे थे, आप क्यों? मुझे उनको समझाना पड़ता कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो भी उनको बुरा लगता। इनफैक्ट कल मैं एक जगह एक वीडियो शूट कर रहा था, वहाँ एक लड़का काम करता है, उसने आके मुझे दिखाया, भाई देखो तुम्हारे लिए मैंने कितना वोट किया, तुम जब बाहर निकले ना मैंने आपको अनफॉलो किया, मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने बोला चल अभी वापस फॉलो कर मुझे। नूर नाम है उसका। डेफिनेटली ये शो फैन बेस काफी ज्यादा है। लेकिन इसके अलावा जैसे कि अभी आपने कहा, लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं अबाउट आप कब शादी करने वाले हो और क्या कुछ आपके कुछ प्लान्स हैं निकलने के बाद। बिकॉज घर में तो सबने देखा, लेकिन आपके फैंस काफी क्यूरियस है जानने के लिए कि आपकी शादी के बारे में। मैं तो बहुत जल्द शादी करूंगा, मुझे तो शादी करनी है। मैं बचपन से
अपने ख्वाब बना के रखा हो मुझे शादी करनी। मुझे पता नहीं, वो मैडम पर डिपेंड करता है, वो जो भी चाहे वो होगा। मुझे वो मंजूर है, मुझे कभी तो प्लान करेंगी और हम हाँ में हाँ भरेंगे। मैं इस रिश्ते को पर्सनल रखना चाहता हूँ और मैं इसके बारे में अब ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कभी कभी हमारे सामने आ जाता है कि लोग क्या सोचेंगे, और अब तक तो मुझे फर्क नहीं पड़ा है कि लोग क्या सोचेंगे, तो आगे। ऑलराइट, सो इधर एक छोटा सा सेगमेंट है फर्स्ट कैंडिडेट टेल्स। मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी अबाउट योर फर्स्ट, यू हैव टू आंसर ऑनेस्टली, ठीक है? ओके, ऑनेस्टली। ठीक है, सो वेलकम टू द फर्स्ट कैंडिडेट टेल सेगमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन, एट व्हिच एज यू डिड योर फर्स्ट जॉब एंड व्हाट इट वाज? My first job, I think I was selling ICICI bonds in Akbar Ali's in Fort, and I think I was 17 years old, 18, 17. Okay, first time being मैंने on वो set. bonds बेचे और फिर मेरे गर्लफ्रेंड को मैंने नेवी बॉल में ले लिया उस पैसों से। Great. Okay, first time being on set, how it was? Nervous, excited, कैसी थी feeling? Oh my God, first time मैं सेट पर था, मुझे पता भी नहीं था कैमरा किधर है। मेरे सीनियर ने कैमरा लगाया था एक फ्रेंच विंडोज के बाहर, मैं अंदर गया, ऐसे बहुत शर्म आ गई, कैमरा किधर है पूछने, ऐसे घूम करके मैंने डायलॉग बोल दिया और इतनी गंदी एक्टिंग की कि मुझे उसके बाद एक्टिंग स्कूल ले गया। कौन सी एज थी वो, like when you was on set? Oh, 25. Okay. 25, 26, yeah. Sorry? I didn't hear you. Who was your first co-star? First co-star, Smita Bansal. Oh, you remember? Cats. Yeah. Cats. UTV का शो था। जरीना मेहता ने मुझे एक शाहरुख भाई के साथ शो से उठाया था और टेस्ट करने के लिए वहां भेजा था। वहीं मैंने ये किया था, मुझे कैमरा कहीं समझ में नहीं आता, तो मुझे जल्दी करना, मैंने ऐसे घूमते के जल्दी कर दिया। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट? यार नहीं याद है यार, कौन कॉम्प्लीमेंट्स याद रखता है। मैं तो ये सब मतलब मेरे बचपन में मेरे कजिन मुझे बहुत बुली करते थे, वो याद है। साजिद मुझे बुली करता था मेरे नाक को लेके या मेरे बाल को लेके, तो मेरे बाल ऐसे खड़े हैं तो मुझे चिढ़ाते थे, या नाक बड़ी है तो चिढ़ाते थे। फिर बाद में जब मैं 10th में आया तब लड़कियों ने मुझे अटेंशन देना शुरू किया, तो मुझे लगा अच्छा मैं अच्छा भी दिखता हूँ। अच्छा। ओके, फर्स्ट कार? Fiat Uno. First travel experience? I remember going to Hyderabad. No, travel experience I remember when I was a child, हम शोलापुर जाते थे ट्रेन में, सिद्धेश्वर एक्सप्रेस में, रात को 10 बजे बैठते थे ट्रेन में बीटी से वुप्स, और सुबह पहुंचते थे। I remember the train experience. I remember कीमे के पराठे खाते थे उसमें, और मेरा बड़ा कजिन मुझे खिड़की पर बैठने नहीं देता था, ये भी याद है। साजिद। Okay. First kitchen experience? I don't know. First kitchen experience अभी मुझे बिग बॉस के किचन का याद आता है। अभी अगर कोई मुझे कहे कि आपका घर, मुझे बिग बॉस का ही घर याद है। मुझे वो मेरा घर लगता है यार, मुझे दे दो वो घर। बहुत साफ रखूंगा। Okay. First thing you have ever cooked? Cooked. Probably an egg. Okay. First gift you gifted to your parents? Not bad. I think not the first, but the nicer one was recently I gave him a watch when he became the president of his Rotary Club. All right. First salary and what you got from it? I told you, I don't know how much I made, but उस पैसे से I took my girlfriend out for New Year's to Navy ball. बहुत पैसे लगते थे। Okay, first kiss at which age? Seriously, you want me to say this? I was less than 16, I think.
Okay, first crush, school or college? School, of course. I had a big crush on them. I don't want to take a name. सबकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, मैं नहीं ले सकता उनका नाम. All right. And lastly, Ijaz, अभी आपके और कौन से upcoming projects हैं? What next? Like you would like to share? कब हम आपको देख सकते हैं? City of Dreams is going to come out very soon. City of Dreams season 2. उसके लिए मैं शूटिंग करने बाहर आया था. और कुछ फिल्मों की बातें चाहिए OTT प्लेटफॉर्म पे. Very very interesting. I'll start shooting for one of them very soon. But I can't tell you. Okay. जब तक साइन ना हो मैं बात नहीं करता. Do you have any regret like Big Boss आप बीच में छोड़ के निकल गए, like अचानक से कनेक्टिविटी छूट गई, कुछ regret या फिर कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं आपकी जो आप लेके निकले हो? बुरा लगता है ये सोच के कि मैं फिनाले तक नहीं था, लेकिन नो रिग्रेट्स नो अपनी लाइफ में चलिए, जो डिसीजन लिया उस पर अटल कर. ओके, निकलने के बाद कौन से फ्रेंड्स के साथ आप टच में रहना चाहोगे, कौन से नहीं, या फिर कौन कौन मिले हैं अब तक, कौन कौन नहीं? अभी तक तो कोई नहीं मिला, क्योंकि मैं शूटिंग पे तब बिजी था. अभी तो बाहर निकले हैं सब, और बाकी जो एलिमिनेट हुए थे, आई थिंक कुछ लोग मुझसे मिलना ही नहीं चाहते. जो लोग मिलना चाहते हैं उनसे मिलूंगा, लेकिन मैं तो सबसे मिलना चाहूंगा. है कौन सी रंगी, कौन सा जमीन जायदाद हमारे लेके जाए, कुछ फर्क मुझे फर्क नहीं पड़ता. मैं मिलूंगा, बहुत प्यार से मिलूंगा सबसे. All right, thank you so much, Ijaz. Like it was pleasure talking to you, and I hope we'll see you soon. And we are waiting for your projects. Let's see. Thank you so much for giving us the time. बिग बॉस का टी-शर्ट भेजा, पहना हो देखो अंदर से, जो मैं कैप्टन था जब मैं गया था. Thank you very much.